हाँ ना दोनों मिक्स वाला है। समझ में आ रहा है? ओके, तो दिस इज द डिवेंचर सिक्योरिटी। दूसरा और एक पहलू है, बाकी सब लोग जो भी बात किए हैं घुमा फिरा के वही बात है, आप लोग सब जानते हैं, तो मैंने सिर्फ सभी पॉइंट्स को लेके थोड़ा क्लियर और कर देना चाहता हूं। दूसरा पहलू होता है कि आपसे जो फंड कंपनी को आ रहा है उसका यूटिलाइजेशन। तो आज तक हम लोगों का जो भी फंड आप लोगों से मिला है कंपनी को, उसका पूरा यूटिलाइजेशन है, जिसका आंखों देखी हाल यहीं पे मौजूद है। बहुत सारे लोग जो कनाडा जाके भी कंपनी से पूरा डिटेल्स उनको मिला है और आंखों से देखने का भी मौका मिला है उनको, जो शायद आप लोगों को धीरे धीरे आगे मौका मिलेगा। तो इसमें कंपनी का शुरुआती से जो सिस्टर कंसर्न्स ग्रीनटच प्रोजेक्ट्स लिमिटेड ने बनाया था, उसमें काम शुरुआत भी किया था। तो उनमें से कुछ कंपनी का नाम मैं लेना चाहता हूं। शायद यहाँ पे सभी लोगों को मालूम है, लेकिन जिन लोगों को मालूम नहीं है उन लोगों के लिए ये है। तो पहला सिस्टर कंसर्न हम लोगों का है ग्रीनटच टूर एंड ट्रैवल्स प्राइवेट लिमिटेड, जो एक इंटरनेशनल लेवल पे टूरिज्म से जुड़ा हुआ एक कंपनी है, जिस टारगेट हम लोगों का है कि ये एक मल्टी बिलियन इंटरनेशनल कंपनी बनाया जाए आगे। साथ में जुड़ा रहेगा ट्रैवल इंडस्ट्री, जैसे कि रिजॉर्ट्स, होटल्स, जो ग्रीनटच प्रोजेक्ट्स लिमिटेड का खुद अपना होगा। इसका ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स जो आज हम लोगों के पास नहीं है, लेकिन प्लानिंग पे है कि ग्रीनटच प्रोजेक्ट्स लिमिटेड का खुद का ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स हो। मतलब जो भी ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री के साथ होना चाहिए वो धीरे धीरे सब हमारा ये टूर एंड ट्रैवल्स कंपनी के साथ जुड़ेगा, जिसका एक पहला स्टेप हम लोग ने लिए हैं जो रिजॉर्ट्स का है। ताजपुर करके वेस्ट बंगाल में एक बीच एरिया है। दिस इज अ वेरी ल्यूक्रेटिव एरिया नाउ, जिसमें हम लोग का बहुत ही प्राइम लोकेशन पे प्लॉट्स हैं और पर्पस वही है कि यहाँ पे हम लोग एक स्टार कैटेगरी का रिसोर्स बनाएंगे, जिसका नमूना शायद यहाँ पे जो भी प्रोजेक्ट्स विजिट करने में गए थे, आप उन लोगों से बात कीजिएगा, डिस्कस कीजिएगा आगे, वो लोग आपको पूरा डिटेलिंग देंगे, क्योंकि वो लोग खुद आंखों से देख के आए जहाँ पे हम लोगों का काम शुरू होने वाला। तो इसी तरीके से हम लोग ये इंडस्ट्री को सोच के रखे हैं जो आगे बढ़ेगा, जिसका टर्नओवर आज करीब 25 लाख का पर मंथ है। प्रॉफिट टर्नओवर मैं बोल रहा हूँ, होल टर्नओवर नहीं बोल रहा हूँ, जस्ट रेवेन्यू मैं आपको बोल रहा हूँ। तो इसको लेके जाना है 1 करोड़ में महीने, यही हम लोग का टारगेट है ये इंडस्ट्री से। इसके बाद जो इंडस्ट्री आता है ग्रीनटच फाइनेंशियल कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, जिसमें इंडिया का सबसे बड़े कंपनी, अगर 5-6 कंपनी हम लोग पकड़ते हैं, उसमें से नाम गिना जाता है फ्यूचर ग्रुप ऑफ कंपनीज, जिनके साथ हम लोगों का ग्रीनटच फाइनेंशियल कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड का टाई अप है, जहां पे हम लोगों का फाइनेंशियल रिलेटेड जैसे स्टॉक ब्रोकिंग, इंश्योरेंस, गोल्ड लोन, हाउस लोन जो भी है पूरा टाई अप किया हुआ है, जिसका काम अभी तक शुरू नहीं है। ओनली स्टॉक ब्रोकिंग हम लोगों का काम शुरू हुआ है। धीरे धीरे आगे और भी जो काम फ्यूचर ग्रुप से हम लोग टाई अप करके कर सकते हैं, वो इस कंपनी के अंदर पे हम लोग धीरे धीरे शुरू करेंगे। इसके बाद हम लोगों को आता है ग्रीनटच ट्रेडिंग कंपनी। ग्रीनटच ट्रेडिंग के अंडर पे हम लोग
कोई मैन्युफैक्चरिंग करने वाले नहीं है इसमें। ये नॉर्मल हम लोग ओपन कंपनी करके रखे हैं। जैसे जैसे हम लोग का कुछ मौका हम लोग का मिलेगा, इसमें हम लोग अटैच करके करते रहेंगे। जैसे कि हम लोग का ऑल ओवर इंडिया लीगल लाइसेंस हम लोग ने इस कंपनी के अंडर पे लेके रखे हैं, जिसका भी काम गोडाउन लेना वगैरह इसका काम हम लोग ने चालू करने वाले हैं। शायद वक्त आ गया है, थोड़ा बहुत काम इसमें बाकी है। तो इसी तरीके से हम लोग ये ट्रेडिंग को यूज करेंगे इस कंपनी के में। इसके बाद आता है ग्रिड टच एजुकेशनल सर्विसेज, जिसके अंदर पे हम लोग एजुकेशन को नॉट ओनली एज ए बिजनेस हम लोग ने टारगेट किया है, इसको एक ग्रिड टच प्रोजेक्ट्स लिमिटेड को एक सोशल इंपैक्ट के तरह हम लोग अगर यूज करना चाहते हैं, यही हम लोग का टारगेट है इसमें, नॉट ओनली द बिजनेस। ग्रिड टच प्रोजेक्ट्स लिमिटेड का जो सोशल इंपैक्ट है वो जैसे कि आप सभी सेक्टर से इसको क्रिएट नहीं किया जा सकता है। जैसे वेरी सेंटिमेंटल फील्ड होता है एजुकेशन एंड हेल्थ, जिसमें आप वेरी स्ट्रांगली सोसाइटी में अपना इम्पैक्ट छोड़ सकते हैं, सही है कि नहीं? तो उसी तरीके से हम लोग ये एजुकेशन को इस्तेमाल करना चाहते हैं। इसमें बिजनेस भी होगा और इसमें एक सोशल इफेक्ट भी होगा। तो इसमें हम लोग का पहले दिन से काम चल रहा है। वी हैव accreditation from Jawaharlal Nehru Youth Center, is a national level body who provides education on computer। तो इसके अंदर में हम लोग का accreditation है ग्रिड टच एजुकेशनल एंड सर्विसेज का, जिसमें हम लोग स्कूलों के साथ with tie-ups we are providing educations। साथ में हम लोगों का ऑलरेडी 2 स्टडी सेंटर चल रहा है वेस्ट बंगाल में, 2 डिस्ट्रिक्ट में, और भी हम लोगों को स्टडी सेंटर बनाना है। और साथ में इसी कंपनी के हेड में हम लोग सोच रहे हैं कि आगे जो भी हम लोग थोड़ा बड़ा अगर प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, वही सोच है। तो फर्स्ट स्टेप विल बी आवर बीएड कॉलेज, जिसका भी बातचीत हम लोग अगले हफ्ते शायद कुछ हद तक हम लोग कर चुके हैं। उसका एक एस्टिमेशन हम लोग को मिल चुका है, क्या क्या प्रोसेसिंग्स है, उसके लिए हम लोग बात किए हैं लास्ट वीक में कुछ। तो प्रोबेबिलिटी इज देयर कि हम लोग नेक्स्ट ग्रिड टच एजुकेशनल के बैनर के नीचे हम लोग बीएड कॉलेज का प्रोजेक्ट चालू करेंगे। तो ऐसे देखिए हम लोग जो भी सिस्टर कंसर्न है, एवरी कंसर्न इज हैविंग हिज बिजनेस डे बाय डे ग्रोइंग। और जो भी ये सिस्टर कंसर्न से जो भी रेवेन्यू हम लोग आ रहा है, टोटल रेवेन्यू से वी हैव अ कैलकुलेशन कि आगे कुछ सालों तक हम लोग का जो कंपनी में जो भी इन्वेस्टमेंट आप लोग हाथ में उठा के देते हैं, उसका मैच्योरिटी का जो वैल्यू है वो रेवेन्यू से ही सिक्योर। इससे ज्यादा सिक्योरिटी आपको क्या चाहिए? इससे ज्यादा सिक्योरिटी आपको और कुछ चाहिए? जो पैसा आज तक आपने दिया है कंपनी को, कंपनी ने उसको यूटिलाइज किया है, और यूटिलाइजेशन के बाद उसके पास जो रेवेन्यू आज क्रिएट हुआ है, उस रेवेन्यू से अगर आपका 2-3 साल का मैच्योरिटी कवर हो जाता है, तो इससे ज्यादा कुछ सिक्योरिटी आपके पास जरूरत है। तो उस कागज में जो डॉक्यूमेंट्स आप देख रहे हैं सरकार के पास रखा हुआ है, क्या इस वक्त आप वो सोच रहे हैं? ओके, थैंक यू। तो सिस्टम कंसर्न्स द्वारा जो भी काम हो रहा है, दैट इज डे बाय डे इंक्रीजिंग। उसका रेवेन्यू भी धीरे धीरे हम लोग का इंक्रीज कर रहा है। साथ में हम लोगों का जो और प्रोजेक्ट, जो मेगा प्रोजेक्ट हम लोगों ने हाथ लगाए हैं, क्योंकि वी आर सिक्योर्ड आवर मैच्योरिटी वैल्यू फॉर कमिंग 2-3 इयर्स। दैट्स व्हाई हम लोग ने अपना जो बड़ा अमाउंट है थोड़ा, उसको हम लोग ने बड़ा प्रोजेक्ट में थोड़ा लगाने का सोचे हैं। तो लास्ट ईयर नवंबर से हम लोग ने ये सोच को थोड़ा प्रोसेसिंग में डाले हैं। तो उसके बाद जो भी हम लोगों का मल्टी करोड़ प्रोजेक्ट चालू हुआ है, दैट इज द फर्स्ट स्टेप इन रियल एस्टेट।
रियल एस्टेट में हम लोगों का ऑलरेडी 3 प्रोजेक्ट में हाथ लग चुका है और उसका नमूना जो भी है, शायद यहाँ पे बहुत सारे लोग गए थे, दे हैव सीन दैट। आप लोग जब भी जाएंगे सब लोग को दिखाई देगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो रियल एस्टेट के बाद हम लोग का 2 सेक्टर में जो बातचीत पहले से ही हो रहा था, दैट इज वन सोलर मॉड्यूलर मैन्युफैक्चरिंग, जिसमें तकनीकी बोलिए या डिपार्टमेंटल बोलिए, बहुत सारा प्रोसेसिंग्स होना जरूरी होता है। तो उसके लिए हम लोग का जो भी एस्टिमेशंस था, उसका लैंड रिक्वायरमेंट वो भी सही नहीं हो रहा था। तो जो कुछ भी है, कुछ 2-4 पॉइंट्स हैं जिसके लिए हम लोग थोड़ा पीछे चल रहे हैं। उसके लिए हम लोगों का जो एस्टिमेशन था, उस एस्टिमेशन में हम लोग उसको शुरुआत नहीं कर पाए हैं, लेकिन प्रोसेसिंग इज गोइंग ऑन। आगे चल के आप लोगों को वो भी देखने को मिलेगा।